चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस समय काफ़ी ख़राब दिन मार्केट के लिए, हालांकि लोअर लेवल से अब थोड़ी सी फर्स्ट साइंस दिखे हैं रिकवरी के। गुड आफ्टरनून गावर सर, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है बजाज ऑटो। बढ़िया लगता है स्टॉक। 7850 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा पैटर्न है, ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक होगा 7800 का। टारगेट मेरे ख्याल से 7900 से 7950, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। बजाज ऑटो स्ट्रेंथ है। बजाज ऑटो स्ट्रेंथ है, अच्छा। एटलीस्ट एक पीएसयू के नंबर अच्छे आए हैं, हेल के नंबर्स आए हैं 1254 करोड़। आई थिंक कोजेंसिस में मैं देख रहा था, एक्सपेक्टेशन था 1108 करोड़ का, तो उसके सामने एटलीस्ट एक नंबर तो कम से कम अच्छा आया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, तो जरूरत भी थी उस पर। ये भी स्टॉक देखिए काफ़ी चल चुका है, वैसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये यहाँ पर कुछ और डिटेल्स आएंगे तो इसको रिविजिट करेंगे। अच्छा, आय का फिगर भी आ गया, 5666 करोड़ से बढ़कर आय जो है वो करीब 6061 करोड़ पर आती हुई। तो रेवेन्यू आप देखेंगे पिछले साल इस तिमाही से इस तिमाही में अगर आप गौर करें 7% का इजाफा है, मुनाफे में 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। आगे डिटेल लेकर आएंगे कि किस तरह की ऑर्डर बुक कंपनी के हाथ है, क्या मार्जिन और ऑपरेशनली सिचुएशन उभर कर आई है। लेकिन नंबर्स फेयर नंबर्स रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि बड़ी आतिशबाजी हुई है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। एक चीज़ अच्छी है कि मुनाफे में कंपनी है वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पैक, जहां पर हमने देखा है नंबर्स में दबाव बनता दिखाई दिया था। इसने अपने प्रदर्शन को कुछ बेहतर ज़रूर किया है। चले तो बजाज ऑटो वो कॉल था जो गाबा जी ने आपके लिए पिक किया। 7900 का टारगेट मैं दोहरा देती हूँ। अब लेकर आते हैं मानस को। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी, क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षद जी। तो देखिए, एचएएल में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लगातार 3100 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा था, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। एक प्राइस सपोर्ट था 2940 पे, उसको ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 2931 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2775 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 2860 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 127 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए उस पुट ऑप्शन में, और टारगेट 200 रुपए के आप सेट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, तो देखिए नंबर्स भले अच्छे आए हो, लेकिन टेक्निकली बहुत स्टॉक वीक हो चुका है, और ये मानस की तरफ से एक सेल कॉल। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मुझे लगता है बाइंग हिंद पेट्रो में करना चाहिए। हिंद पेट्रो फ्यूचर्स अभी 502 में अभी ट्रेड कर रहा है। इसको प्रभुदास लीलाधर में 501 पे ही आज रेकमेंड किया है हमने। यहाँ पे टारगेट्स मुझे लगता है 507, 512 से लेके 518 तक के आपको आने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 495 का रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल शिल्पा की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी। HPCL में अभी भी बाय साइड का ट्रेड है। नीलेश, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून टू मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज के लिए लॉन्ग साइड में फोकस है, और एकमात्र सेक्टर जो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो है आईटी। ऑल्सो फार्मा में भी बाइंग देखने को मिल रही है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्पेसिफिकली यहाँ पर काफी अच्छा एक्शन है। LTI 90 एक काउंटर है जहाँ पे एक 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काउंटर ने रिवर्सल दिखाया है, और साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। LTI 90 में ऊपरी स्तर पर टारगेट होंगे 5700 रुपए के, 5538 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 5440 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, LTI माइंड पर बाय कॉल है यहाँ पर इस समय। तो एक्चुअली 3 बाय कॉल आ गई वीक मार्केट में, ये इतना ख़राब नहीं है वैसे। बजाज ऑटो, HPCL और अब LTI माइंड ट्री पर। अब राजेश जी के पास चलते हैं, देखते हैं वो बाय लाए हैं SL। राजेश जी गुड आफ्टरनून। अनुज जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो मेरी आईटी स्टॉक्स पे ही है, लेकिन आईटी के साथ कुछ अगर चल रहा है वो फार्मा है, और मुझे लगता है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। तो ऑटो एंसिलरीज में आप देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मेरे हिसाब से इससे कॉन्ट्रा कॉल अगर आप देखें तो। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हो रहे, लोअर लेवल्स पे हैमर आ रहा है, तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ से एक रिकवरी मिलेगी, जिसका टारगेट होगा 2400 से लेके 2420 का। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 2310 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अब फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। दोनों तेजी मंदी के सौदे आपने सुन लिया हमारे टेक्निकल जानकारों की तरफ से। अमरीश बलीगा से। अमरीश गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही विचित्र दिन आपसे हम बात कर रहे हैं, जहां पर अक्रॉस द बोर्ड तेजी के ट्रेंड में बिकवाली बन रही है। क्या अप्रोच होगी इस मार्केट में? हर्षदा, आई थिंक यहाँ से भी शायद और भी गिर सकता है मार्केट, क्योंकि ये पहली जो डिसेंट गिरावट देखी है हम लोगों ने इन द लास्ट फ्यू वीक्स।
तो मुझे लगता है कि वी कैन सी सम मोर फॉल, क्योंकि इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस है वो ज्यादा गिर रहे हैं, दैट इज अंडर परफॉर्मिंग। तो शायद यहाँ से और भी गिर सकते हैं। पर भी यहाँ पे मेरा एक तो बाई कॉल निकल रहा है विच इज ऑन बाटा इंडिया, क्योंकि ये लार्जेस्ट रिटेलर है एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर अक्रॉस इंडिया, और दे आर अक्रॉस सेगमेंट्स, मेंस, वुमेन्स एंड किड्स। और 2 साल पहले इन्होंने स्नीकर्स के सेगमेंट में एंट्री किया था, टारगेटिंग द मिलेनियल्स, और ये काफी बड़ा सेगमेंट है, काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है करीब 1500 प्लस स्टोर्स का, और लाइक 1500 टाउन्स का, और करीब 1835 रिटेल स्टोर्स हैं। एक्सपैंड कर रहे हैं इन टियर 3 टियर 4 थ्रू फ्रेंचाइजी रूट, और उन्होंने टारगेट किया था कि दे विल हैव 500 न्यू फ्रेंचाइजीज इन FY24। तो दे हैव ऑलरेडी रीच्ड 509, तो ऑलरेडी आई मीन बियॉन्ड द टारगेट। Q3 के जो रेवेन्यूज थे वो फ्लैट थे, बट द ग्रॉस मार्जिन्स इंक्रीज्ड बाय अबाउट 119 बेसिस पॉइंट्स टू 56%। ओवरऑल मुझे लगता है कि FY24 का जो अर्निंग्स रहेगा वो फ्लैट रहेगा, और इसी कारण हमने देखा कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पर बैलेंस शीट देखें तो काफी हेल्दी है विद डिसेंट कैश, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है, और इनपुट कॉस्ट भी अभी कम हो रहे हैं, सो टोटल मार्जिन्स शुड अगेन कीप मूविंग अप एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स। और जो रीसेंट इन्वेस्टर कॉल था उसमें भी वी हैव सीन दैट द मैनेजमेंट काफी अपबीट थे ऑन द प्रोस्पेक्ट्स। तो FY25 में मुझे लगता है कि वी कैन सी अ अर्निंग्स बाउंस बैक, और FY26 का जो मेरा EPS का अनुमान है करीब 38 का है, और यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट इन द सेंस नेक्स्ट 12 मंथ्स का मेरा टारगेट निकलता है 1900 का। ओके, ठीक है, तो ये इस समय बाटा पर एक कॉल हो गई।